हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में। फुल डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा डेफिनेशन पढ़ेंगे। कारण और फिजियोलॉजिकल आउटकम क्या है, जोखिम के कारण रिस्क फैक्टर क्या क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, लक्षण और संकेत, सिम्टम और साइन, आवश्यक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, संभावित जटिलताएं क्या क्या है, उपचार और गर्भावस्था में एएनसी में प्रबंधन क्या क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी क्या है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। एक थोड़े से क्वेश्चन है तो उसके बारे में अपन जांच करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा डेफिनेशन। प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था के दौरान होने वाला एक बहुअंग जटिलता विकार मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित मापदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बीपी 140 mmHg से ज्यादा होना या डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 mmHg कम से कम 4 घंटे के अंतराल में 2 बार मापा गया हो तो यही रीडिंग आई हो। प्रोटीन यूरिया, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति 24 घंटे में मूत्र में मोर देन 300 mg या डीप स्टिक टेस्ट में मोर देन 1+ मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति होना। समय पर लक्षण गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद पहली बार विकसित होते हैं और प्रसव के बाद सामान्य हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद या नॉर्मल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कारण और पैथोफिजियोलॉजी, काउज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। प्री एक्लेम्सिया का सटीक प्राथमिक कारण अभी भी अज्ञात है, किसी को पता नहीं है, लेकिन इसका मुख्य संकेत प्लेसेंटा गर्भनाल के असामान्य विकास से है। असामान्य प्लेसेंटेशन, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय की संपील धमनियां स्पाइरल आर्टरीज का सही ढंग से चौड़ा, जिससे प्लेसेंटा में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। एंडोथेलियल डैमेज, प्लेसेंटा में हानिकारक कारण निकलते हैं जो मां की ब्लड रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत एंडोथेलेनियम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण वाहिका सिकुड़ती है और शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है, जिससे सूजन, एडिमा और उच्च रक्तचाप होता है। जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर, निम्नलिखित स्थितियों में प्री एक्लेम्सिया होने की संभावना सर्वाधिक होती है। प्रथम गर्भावस्था, नोलिपेरा, प्राइमरी ग्रेविडा, पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में। आयु सीमा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और 35 वर्ष से अधिक हो, ऐसी महिलाओं में। इतिहास, पिछली गर्भावस्था में प्री एक्लेम्सिया हुआ हो या परिवार में मां या बहन को पहले भी ये समस्या हुई हो तो उनको भी होने का खतरा रहता है। चिकित्सीय इतिहास, पहले से क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिसीज, मोटापा, बीएमआई मोर देन 30 या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम APLA, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा या उससे अधिक बच्चे होने पर मल्टीपल गेस्टेशन होना, सब बीमारियां, गर्भवती, मधुमेह, जो गेस्टेशन डायबिटीज होता है तो उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। प्री एक्लेम्सिया को गंभीरता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। लक्षण, मापदंड और हल्का प्री एक्लेम्सिया, माइल्ड और सीवियर, 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें माइल्ड है और सीवियर है। ब्लड प्रेशर मापदंड होता है पहला ब्लड प्रेशर, माइल्ड में 140/90 mmHg से 159 to 109 mmHg के बीच अगर होता है तो उसे माइल्ड बोला जाता है।
गंभीर प्री एक्लेम्सिया में मोर देन 160 बाई 110 mmHg 4 घंटे के अंतराल में दोनों बार इतना अगर बीपी आया तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया माना जाता है। प्रोटीनूरिया डीप स्टिक पर 1+ या 2+ आया तो माइल्ड माना जाता है। गंभीर प्री एक्लेम्सिया में डीप स्टिक पर 3+ या 24 घंटे में मोर देन 5 ग्राम प्रोटीन अगर आता है, 5+ आता है तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया माना जाता है। अंगों पर प्रभाव, एंडो ऑर्गेनिज्म डैमेज, इसमें माइल्ड में कुछ भी नहीं होता है, अंगों पर कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। और सीवियर एक्लेम्सिया में उपस्थिति किडनी और लीवर या ब्रेन प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क दृष्टि संबंधी लक्षण माइल्ड में अनुपस्थित रहते हैं और सीवियर में तेज दर्द, सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, आंखों के सामने धब्बे आना। प्लेटलेट काउंट माइल्ड में 1.5 लाख सामान्य होता है और सीवियर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो 1 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं और ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 5वां है लक्षण और संकेत, सिम्टम और साइन। संकेत क्लिनिकल साइंस उच्च रक्तचाप, अचानक वजन बढ़ना, प्रति सप्ताह 1 से 2 किलो बढ़ना, चेहरे, हाथों और पैरों में अत्यधिक सूजन और हाइपर रिफ्लेक्सिया, टकने और घुटने में तेज रिफ्लेक्स की आवाज आना। लक्षण सिम्टम लगातार सिर दर्द जो पेन किलर से ठीक ना हो, देखने में धुंधलापन या धुंधला दिखाई देना, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, एपिगैस्ट्रिक पेन, मछली और उल्टी, तीसरे माहे में और पेशाब की मात्रा में कमी, ओलिगोरिया। खतरे के संकेत और तत्काल रेफर, डेंजर साइन और रेफरल इंडिकेटर्स। यदि उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी स्तर पर निम्नलिखित लक्षण दिखे तो मरीज को तत्काल उच्च रेफरल इकाई में भेजना चाहिए। रक्तचाप का 160 बाई 110 mmHg या इससे अधिक हो जाना, चेहरे पर अचानक तेज सूजन और तीव्र सिर दर्द, आंखों में धुंधला दिखना या दौरे जैसी स्थिति, इक्लेम्सिया बनना, पेशाब की मात्रा 24 घंटे में 400 ml से कम होना, गर्भस्थ शिशु की धड़कन असामान्य होना या गतिविधि अचानक कम हो जाना। आवश्यक इन्वेस्टिगेशन, मूत्र की जांच, यूरिन एल्बुमिन डिपिस्टिक द्वारा प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच करवाना चाहिए। रक्त की जांच कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, एचबी लेवल और प्लेटलेट काउंट के लिए। लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, एचजीओटी, एचजीपीटी का बढ़ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का बढ़ना। गुण की जांच, फीटल वेल बेइंग, अल्ट्रासाउंड, आईजीआर और ओलिगोहाइड्रोनिमोज की जांच है। डॉपलर स्टडी, अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो और नॉन स्टेट टेस्ट के लिए एनएसटी। संभावित जटिलता, कॉम्प्लिकेशन, मातृ जटिलता, मैटरनल, माता के लिए कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती है। एक्लेम्सिया, थोड़े पड़ना, HELLP सिंड्रोम, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट, स्ट्रोक, पल्मोनरी एडिमा, फेफड़ों में पानी भरना, प्लेसेंटल एब्रप्शन और तीव्र किडनी विफलता। ARA बच्चों के लिए जटिलता है, फीटल के लिए। अंतर्गर्भाशयी विकास मंदता, IUGR, ओलिगोहाइड्रोनिमोज, पौष की कमी, समय पूर्व प्रसव, प्रीटर्म बर्थ और अंतर्गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु। 8वां पॉइंट है उपचार और गर्भावस्था ANC में प्रबंधन। प्री एक्लेम्सिया का एकमात्र निश्चित उपचार शिशु और प्लेसेंटा का प्रसव डिलीवरी है। गर्भावस्था की अवधि गेस्टेशन एज के आधार पर प्रबंधन तय किया जाता है। हल्का प्री एक्लेम्सिया
लेकिन 37 सप्ताह पहले सादा और संतुलित आहार, अत्यधिक नमक बंद, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं करना। साप्ताहिक लेग जांच, बीपी की दैनिक निगरानी, 37 सप्ताह पूरे होते ही प्रसव कराया जाता है। गंभीर प्री-एक्लेम्सिया, अस्पताल में अनिवार्य भर्ती होना पड़ता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाई जैसे लेबोटालोल दी जाती है। भ्रूण के फेफड़ों को परिपक्व करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का इंजेक्शन दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, MgSO4 प्रोटोकॉल, एक्लेम्सिया के दौरों को रोकने और उसके उपचार के लिए MgSO4 सबसे प्रभावी दवा ड्रग ऑफ चॉइस है। खुराक, प्रीचार्ट रेजिमेंट्स, लोडिंग डोज 4 ग्राम MgSO4, 20 mg घोल, 20% घोल, IV धीरे धीरे 5 to 10 मिनट में, साथ ही 5 ग्राम 50% घोल, दोनों बटरक्स पर गहरा IM इंजेक्शन लगाया जाता है। कुल 14 ग्राम दिया जाता है। रख रखाव, मेंटेनेंस डोज, प्रसव के 24 घंटे बाद तक, आखिरी दौरे के 24 घंटे बाद तक हर 4 घंटे में 5 ग्राम IM दिया जाता है। MgSO4 देने से पहले आवश्यक नर्सिंग शर्तें, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 से 40 प्रति मिनट होना चाहिए। घुटनों का झटका, नी जर्क रिफ्लेक्स अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। मूत्र आउटपुट पिछले 100 ml, मोर देन 100 ml या मोर देन 30 ml पर घंटा होना चाहिए। एंटीडोट, यदि MgSO4 की विषाक्तता टॉक्सिसिटी के लक्षण दिखे तो दवा तुरंत रोके और 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV धीरे धीरे दें। नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग मैनेजमेंट, पर्यावरण मरीज को शांत, मंद रोशनी वाले शोर मुक्त कमरे में रखे ताकि दौरों को ट्रिगर होने से बचाया जा सके। स्थिति, पोजीशन, गर्भाशय द्वारा इंटीरियर वेना कावा के दबाव को कम करने के लिए प्लेसेंटा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मरीज को हमेशा बाई करवट लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाएं। निगरानी, प्रति घंटे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन नोट करें। इनटेक आउटपुट चार्ट, पेशाब की मात्रा का कड़ाई से रिकॉर्ड रखें। सुरक्षा, बेड के किनारों पर पेंडिंग साइड रेल्स लगाएं ताकि दौरे आने पर चोट न लगे। बेड के पास सक्शन मशीन और माउथ गैग हमेशा तैयार रखें। NCTx, NCOS, NM, GNM परीक्षा है तो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। प्री-एक्लेम्सिया के क्लासिक राइट लक्षण क्या है? हाइपरटेंशन मोर देन 140/90, प्रोटीनूरिया और एडिमा सूजन। सेकंड क्वेश्चन है, प्री-एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में मुख्य अंतर क्या है? एक्लेम्सिया और प्री-एक्लेम्सिया के लक्षणों के साथ दौरे, कन्वल्शन, सीजर शामिल हो जाते हैं। MgSO4 की विषाक्तता का सबसे पहला लक्षण क्या है? पेटेलर रिफ्लेक्सर का गायब होना, लॉस ऑफ नीजर। प्री-एक्लेम्सिया के मरीजों में बाई करवट लेफ्ट लेटरल क्यों दी जाती है? यह वेना कावा के दबाव को हटाकर गर्भाशय प्लेसेंटा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करती है। HELP सिंड्रोम का पूरा नाम क्या है? H से हेमोलाइसिस, RBC का टूटना, EL एलिवेटेड लीवर एंजाइम बढ़ना, LP लो प्लेटलेट काउंट कम होना। NCOS ऑडिट बिंदु, प्रसव कक्ष, लेबर रूम के आपातकालीन क्रैश कार्ड में मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट एम्पूल का उपलब्ध होना। NPS मूल्यांकन में मस्ट हैव अनिवार्य है श्रेणी में आता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।